उधर तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल जारी है। जी हां, चौथे दिन भी ये भूख हड़ताल जारी है। पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने की उन्होंने इजाजत मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई भी इजाजत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को रुख साफ करने को कहा था। हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को एनआईए को हाई कोर्ट में एक नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था कि इसमें एनआईए क्या कुछ कहती है, क्या इंजीनियर रशीद को बेल दी जाए। परमानेंट बेल के ऊपर भी बात चल रही थी और इस वक्त जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें शामिल होने की भी इजाज़त मांगी थी। तो एनआईए से, चूंकि ये एनआईए का केस है, तो एनआईए को ये इजाज़तनामा भेजा गया था कि क्या इंजीनियर रशीद को इस वक्त बेल मिले या नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, और मिले तो क्यों मिले। उन तमाम तर चीज़ों पर एनआईए को रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन फिलहाल कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं सौंपी गई है, जिसकी वजह से इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं मिली, मंजूरी नहीं मिली, और उसके बाद से लगातार शुरू हुआ भूख हड़ताल के सिलसिले का। आज भी इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल के अंदर भूख हड़ताल पे हैं। चौथा पांचवा दिन शुरू हो चुका है जहां पे इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हालांकि उनके पार्टी के लीडरान कारकुनान जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भूख हड़ताल पे बैठने के लिए और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की और उन सभी को वहां से मना कर दिया गया और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हो पाया। तो कई सारे लीडरान जरूर इसमें शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल उन सभी को मना करने के बाद अब फाइनली इंजीनियर रशीद अकेले यकजा तनहा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो इंजीनियर रशीद जो कि एमपी भी हैं बारामूला से, और उसके साथ साथ अब वो पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन्हें परमानेंट बेल भी दरकार है और इसीलिए उन्होंने अपील भी दाखिल की थी। हालांकि असम्बली सेशन के दौरान, असम्बली इंतखाबात के दौरान हमने उनको काफ़ी लंबे समय तक के लिए जेल से बाहर देखा था, लेकिन अब अवामी इत्तेहाद पार्टी को चलाने वाले यानी कि रहनुमा इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में हैं। ज़मानत का टाइम ख़त्म हो चुका है। उन्होंने दोबारा बेल की अर्जी डाली थी सेशन में शामिल होने के लिए, पार्लियामेंट के सेशन में शामिल होने के लिए, और उसके साथ साथ परमानेंट बेल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को कहा है कि वो अपना रुख साफ करे और हाई कोर्ट ने एनआईए से इसके बारे में पूछा था, लेकिन फौरी तौर पे उन्हें इजाज़त मिली नहीं और ये भूख हड़ताल लगातार जारी है। सीधा कुपवाड़ा का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल में इस वक्त भी भूख हड़ताल चल रही है, उसके साथ साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो लीडरान है वो भी भूख हड़ताल पे जाने का ऐलान कर चुके थे। क्या कुछ रही सूरत हाल अब तक? करेंगे इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट मेंबर है, नॉर्थ कश्मीर से चुनकर यहाँ पे गया है। तो अगर बात करेंगे 2019 के बाद तिहाड़ जेल में वो बंद है कि टैरिफ फंड के मामले में उन्होंने तिहाड़ जेल से बंद है। जब 2019 यहाँ पे एबोलिशन आर्टिकल हुआ था उसके बाद उसको कई सियासी लीडरों को यहाँ पे कैद किया, उसने इंजीनियर रशीद भी है, इस पे ये इल्जाम है कि वो टैरिफ फंडिंग के मामले में बंद है। तो वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद की, जब पार्लियामेंट इलेक्शन का बुगल बच गया हुआ है पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी, तो इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में होकर भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, जिसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन को हरा दिया गया और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अक्सरियत से अपनी जीत दर्ज की। उसके बाद इंजीनियर रशीद को कई महीनों के बाद पैरोल पर छोड़ा गया, जो 1 महीने को पैरोल पर आए और वहाँ पे कई इलाकों का दौरा किया। उसके बाद इंजीनियर रशीद को वापस तिहाड़ जेल भेजा गया। अगर बात करें तो इंजीनियर रशीद की जो 4 दिन पहले उसकी एक सुनवाई थी दिल्ली कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने दीजिए और यहाँ मुकम्मल बेल। उसके बाद इंजीनियर रशीद को जो उसकी सुनवाई है वो 4 फरवरी तक टल गई। इसके बाद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर चले गए और उसके हामियों ने भी कहा कि हम श्रीनगर के दूसरे इलाकों में भी भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो उसके बाद जो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में वो भूख हड़ताल पर गए तो उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से रोकने की कोशिश की। तो अगर कल की बात करें, ठीक है, तो आपसे ये समझिए एजाज, जिस तरीके से आपने कहा कि इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल जारी है, पार्टी के लीडर ने भी ऐसा प्लान किया था लेकिन उसे फौरी तौर पे रोक दिया गया था। अभी क्या सूरत हाल है? क्या इंजीनियर रशीद के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए पार्टी के लीडरान कारकुनान भूख हड़ताल पे हैं या नहीं?
फिलहाल तो ऐसी कोई खबर मौसूल नहीं है कि उसके जो पार्टी के हामी या उसका भाई जो है वो भूख हड़ताल पे चले गए। हाँ, कल की बात करें, कल सुबह से उन्होंने कंपेनिंग शुरू की थी इंजीनियर रशीद को रहा करने के लिए, जिसकी क़यादत खुद इंजीनियर रशीद के भाई जो एमएलए लंगेट है शेख खुर्शीद कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या वो कंपेनिंग सुबह तक ही मौजूद रहेगी या आगे डिस्ट्रिक्ट में या नॉर्थ कश्मीर में भी जारी रहेगी। कल की अगर बात करें तो कल वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी आवाम से खिताब किया कि उन्होंने कहा कि हमारे भाई को वहाँ पे तिहाड़ जेल में वो भूख हड़ताल पे है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि उसको रिहा किया जाए या उसकी जो पैरोल पे है वो दे जाए ताकि वो पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन कर सकते। तो अगर बात करें तो कल इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद एमएलए लंगेट खुद वहाँ पे एक बड़ी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे वहाँ पे सोपोर में। उन्होंने एक कैंपेनिंग स्टार्ट की थी कि इंजीनियर रशीद के रिहाई के लिए वहाँ पे। किस तरह की कैंपेनिंग थी ये और इसमें क्या कुछ हो रहा था? जी, अगर बात करेंगे जो कैंपेनिंग कल की बात कर रहे थे, कैंपेनिंग हो रही थी, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। एक लोगों का इजलास है, उनको वहाँ पे बता रहे थे कि इंजीनियर रशीद के वहाँ पे उसको पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने नहीं दे। वहाँ पे लोगों से वो मशवरा लेते हैं कि क्या करना चाहिए आगे, हम क्या लाए अमल, क्या हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो लाए अमल आगे प्रोटेस्ट का तब्दील हो सकता है या और कुछ। अगर अब देखने वाली बात हो क्या जो है मरकजी सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है रियासत जम्मू कश्मीर, क्या वो इनका लाई अमल उनके लिए क्या रहेगा। क्योंकि कल की सोपोर से उनका एक कैंपेनिंग स्टार्ट की जिसमें वहाँ पे सोपोर के लोगों से वहाँ मिले, उन्होंने रशीद इंजीनियर के बारे में वहाँ बात की। उन्होंने कहा कि उसको अगर परमानेंट बेल न मिल जाए कम से कम उसको पैरोल पे दिया जाए ताकि वो पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन कर सके, ताकि जो नॉर्थ कश्मीर के अवाम की वो नुमाइंदगी वहाँ पे कर सके। तो फिलहाल लोगों की क्या मांग है, किस तरह से इस कैंपेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं या फिर फिलहाल इंजीनियर रशीद तने तनहा पड़े हुए हैं? अगर बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे तो फिलहाल तो लग रहा है कि इंजीनियर रशीद तनहा ही पड़ चुका है, क्योंकि लोग अभी तक नहीं निकले कि उसे कैंपेनिंग में या भूख हड़ताल में, जैसे कि पार्टी ने उनके कहा कि हम भी भूख हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन अब से कोई खबर मौसूल नहीं है। साउथ से सेंटर का कोई खबर मौसूल हमें नहीं मिल रही है कि इंजीनियर रशीद के हामी भूख हड़ताल पे चले गए। अभी तो लग रहा है कि इंजीनियर रशीद खुद इस समय जो है तिहाड़ जेल में वो भूख हड़ताल पिछले 4 दिनों से वहाँ पे भूख हड़ताल पे है। एजाज, जिस तरीके से उनके लिए दीवानगी थी लोगों के दरमियान और जिस तरीके से उनको एमपी बनाया गया, लोगों ने अपने वोट दिए, उस वक्त लोगों का जोश देखने के काबिल था। क्या उसके बाद से इंजीनियर रशीद की वो पकड़ अवाम के बीच से ढीली पड़ी है और अब जब उनकी रिहाई की बात चल रही है तो लोग उतनी ज़्यादा उनकी रैलियों में या प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे जितना एक्सपेक्टेड था? जी आमिर, अगर बात करेंगे जो इंजीनियर रशीद की जो पकड़ थी खासकर नॉर्थ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर तक है, साउथ कश्मीर तक जब पार्लियामेंट इलेक्शन जहाँ पे चल रहा था तो एक मजबूत पकड़ थी जो बाकी पार्टियों की से बनस्बत। जब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट सीट दर्ज की तो उसको लग रहा है कि हम 18 असेंबली सीटों पर भी कब्जा कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार उन्होंने एक नारा था, इंजीनियर रशीद का हमेशा एक नारा था कि हम खानदानी राज के खिलाफ है। लेकिन जब खानदानी राज के खिलाफ है, जैसे उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला खानदानी राज चला रहा था या मुफ्ती यहाँ पे खानदानी राज चला रहा था, वो अपने ही घरों में लोगों को मंडेट जाता, तो कहीं न कहीं लोगों को ठेस उस वक्त पहुंची जब उसने अपने भाई को यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश की, जो इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद रशीद। नंबर एक। नंबर तो दूसरी बात यह है कि जब उसके बेटे ने कहा कि मैं पहले अपने बाप की राय के लिए यहाँ पे कंपेनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नजर नहीं आऊंगा, उसके बाद उसने फिर वहां पे कंपेनिंग की स्टार्ट पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये भी अब वही ड्रामाबाजी कर रहे थे जो बाकी लोग कर रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीडीपी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं खानदानी राज के खिलाफ। आज उन्होंने खुद खानदानी राज शुरू किया अपने ही घर से, क्योंकि उनको लग रहा था कि अपने भाई को वहां पे शेख रशीद जो एक टीचर था वहाँ गवर्नमेंट टीचर, उसने वहाँ पे सब वहाँ पे रिटायरमेंट हासिल की, पॉलिटिक्स में आए और एमएलए लंगेट बने। कहीं ना कहीं वो जोश जो गलवाला जो पहले था पार्लियामेंट इलेक्शन वो लोगों में कम देखने को मिल रहा है आज का। बिल्कुल, पहले के मुकाबले में पहले उनकी हिमायत थोड़ी सी और पकड़ उनकी थोड़ी सी कम पड़ी है ज़रूर, और फिलहाल यही वजह है कि लोग उनकी हिमायत में उनके इलाकों में भी बड़ी तादाद में खड़े नहीं हो रहे। हालांकि फ़िलहाल इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में लगातार 4 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। अब देखना काफ़ी ख़ास होगा कि NIA का क्या फ़ैसला आता है, कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। शुक्रिया हमारे साथ इजाज़त जोड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।